अभ्यर्थियों की हुंकार, उपचुनाव से पहले कुछ तो करो सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री और एआरओ की परीक्षा 2 दिन कराने के फैसले के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस मामले पर सियासत भी खूब की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर विपक्षी दल जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं जिस पर सियासत खूब की जा रही है। इन सब के बीच भारी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान प्रदर्शन स्थल पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटाया जा सकता है। सोमवार सुबह से ही परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है उनके इस प्रदर्शन का। 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पोस्टर भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो सियासी पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान पर अब एक नया पोस्टर आया जिस पर प्रत्याशियों ने लहराया है कि बटेंगे भी नहीं, हटेंगे भी नहीं और डटे रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष जहां बीजेपी सरकार यानी कि योगी सरकार का घेराव कर रहा है, तो अब बीजेपी के नेता एमएलसी भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं और समर्थन देने के साथ साथ उन्होंने राज्य सरकार के लिए खतरे की घंटी भी बताई है कि उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है और अधिकारियों की ये मनमानी, अभ्यर्थियों की ये हुंकार अब सरकार पर भारी पड़ सकती है। जी हां, जिस तरीके की तस्वीरें प्रयागराज से लगातार सामने आ रही है, उसे देखने के बाद सवाल बस यही है कि उपचुनाव में इसका असर क्या होगा, क्योंकि 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। परीक्षा नजदीक है, लेकिन आप देख सकते हैं इनके हाथों में वो तख्ता है और लगातार बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, डटेंगे, इस तरीके की बातें उनके पोस्टर पर लिखी हुई है। तमाम सवाल है और सवाल ये भी कि छात्रों की समस्या पर आखिरकार सियासत कितनी सही। उपचुनाव सर पर हैं और प्रयागराज में छात्रों का हल्ला बोल है, तो सवाल ये कि क्या उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है। इन तस्वीरों पर गौर फरमाएं। ये प्रदेश का भविष्य है जो अपने भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं। इनके सवाल और संशय पर सियासत हो रही है। छात्रों को समाधान भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन उन पर लाठियां जरूर भांजी गई। उनके आक्रोश को बढ़ाने के लिए सियासत वाला घी भी डाला जा रहा है। विपक्षी पार्टी युवाओं के भविष्य को सियासी मुद्दा बनाने से गुरेज नहीं कर रही। खैर, सियासत होनी भी चाहिए, बच्चों का भविष्य जो है। लेकिन अब विपक्षी पार्टी तो छोड़िए, खुद बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर धांधली को बढ़ावा मिलने की आशंकाओं के बीच बीजेपी के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का तर्क है कि लोक सेवा आयोग की मनमर्जी सरकार पर भारी पड़ने वाली है। अधिकारी वर्ग चाहता भी यही है कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। आंदोलित अभ्यर्थियों की मांगे जायज हैं। ऐसी स्थिति आई क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। आवश्यकता थी परीक्षा केंद्र एक दिन में एक पाली में कराए जाने के लिए 1758 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता थी और प्रशासन तंत्र में, शासन तंत्र में कुल 978 परीक्षा केंद्र बनाया। ये जो एसओपी सरकार ने बनाई, इसी में विसंगति है। सरकार अपनी एसओपी में संशोधन करे। सभी 75 जिलों में रेपुटेटेड संस्थाओं की कमी नहीं है। उसमें एक दिन में एक पाली में परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। आयोग को तर्क देता है कि धांधली रोकने के लिए, पर्चा लीक रोकने के लिए किया जाता है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इस मामले में सक्षम है। अगर सभी जिला मुख्यालयों पर अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज हैं, सबको बना दिया जाए, सारी संस्थाओं को एसटीएफ सर्विलांस पर रख ले, तो धांधली, नकल और पर्चा लीक की कोई संभावना नहीं होगी। आयोग मनमानी कर रहा है, आयोग हठधर्मिता कर रहा है, तानाशाही से, बर्बरता से सच की आवाज
कुचलने की कोशिश के परिणाम भयावह होंगे, राज्य सरकार के लिए दुखद होंगे। मुझे लगता है कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाए, सरकारी अफसरों की साजिश है। तो एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज में आंदोलन कर रहे प्रतियोगी अभ्यर्थियों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की मनमार्जी सरकार पर भारी पड़ने वाली है। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। खैर, अब ये जानना भी जरूरी है कि दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की पीसीएस प्री आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे छात्र प्रयागराज में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दरअसल अभ्यर्थियों का हल्ला बोल इसलिए है क्योंकि वो सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम चाह रहे हैं। ऐसा करने से पारदर्शिता होगी, ये तर्क है। इतना ही नहीं, पहले भी सरकार ऐसे ही परीक्षाएं करा रही थी। अगर अभ्यर्थियों का तर्क ये भी है कि अलग अलग दिन एग्जाम से गड़बड़ी की आशंका बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही वन एग्जाम वन डे हो, यानी अब इस नोटिफिकेशन के आने से साथ ही बवाल भी शुरू हो गया है। अभ्यर्थी नाराज हैं, कारण है परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए, इसके लिए 2 दिन की जरूरत नहीं। यानी ये हल्ला बोल सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि चुनाव चौखट पर पहुंच चुका है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी के लिए जीत बहुत जरूरी है। तो क्या ये हल्ला बोल आने वाले वक्त में शांत होगा या फिर एक नया सियासी संग्राम लेकर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो परीक्षार्थियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग और सरकार की तरफ से कुछ सख्त कदम नहीं उठाए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। प्रदीप भटनागर है, बीजेपी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बातें किसने कही थी? बीजेपी पार्टी ने। लेकिन वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रही है। परीक्षार्थी सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। पहले तो मैं थोड़ा संज्ञान में दे दूं, कोई जो परीक्षाएं होती है, परीक्षा जो संस्थान कराती है अपने सिस्टम से कराती है, सरकार उसकी व्यवस्था करती है। सरकार परीक्षा की व्यवस्था करती है, सेंटर बनवाती है, सुरक्षा की व्यवस्था करती है, तो चीजों में लगती है। मगर जैसे सीबीएसई बोर्ड करता है तो परीक्षा कराता है, उसके अपने दिशा निर्देश पे कराता है। सरकार की व्यवस्था करती है किससे पारदर्शिता से और स्वच्छता से परीक्षा होता है। तो वन डे वन शिफ्ट की ये जो मांग परीक्षार्थी करे वो गलत है? नहीं, मैं छात्रों की मांग को गलत नहीं बोलूंगा, मगर जो तो समर्थन देंगे। समर्थन की बात तो अभी आई नहीं है। तो मैं पूरी बातें बता दूं, जिस प्रकार से संस्था में जो एग्जाम कराने हैं, सरकार इस व्यवस्था में थी। अब इस विचार इस बात को बात चल रही है कि जो चल रहा है सिस्टम, भाई छात्रों ने डिमांड रखी है, आप इस पर पहुंचिए और इस तरीके से कराइए। ठीक। और ये आजकल में ये भी चीजें पूरी हो जाएंगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा छात्रों से भी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होगा निर्णय जिनका परीक्षा है, जिनकी परीक्षा होनी है दिसंबर में, वो नवंबर के महीने में इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सोच सकते हैं उनके भविष्य का क्या होगा? आपको पता है आंदोलन जब होता है तो किस प्रकार से होता है, और आंदोलन जब होता है तो किन किन के हाथ होते हैं, वो भी हाथ होते हैं। ये चीजें तो बैठ के भी हो सकती थी, मगर ये आंदोलन अगर बन गया है तो इस आंदोलन को पूर्ण रूप से चलेगा भी। और अगर जो डिमांड की रखी गई है और जिन्होंने ये काम कराया है वो भी न पाएंगे जल्दी, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उपचुनाव है, और कुछ लोगों ने इस चुनाव को साथ अपने साथ में नहीं रखा है। तो चुनाव के लिए पूरी तरीके से युवाओं के भविष्य को ही झोंक दिया गया है। पूजा मिश्रा जी, युवाओं के भविष्य का सवाल है, लेकिन सियासत इसका समाधान नहीं निकाल सकती जिस तरीके से सियासत किया जा रहा है इस पूरे मामले पर। श्रुति जी, अगर सियासत करनी होती ना तो विपक्ष जो है सियासत अक्टूबर में ही कर देता, जब इन्होंने पोस्टपोन किया था। मेरे पास सबूत है, जब छात्र जो है लगातार कांटेक्ट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि इस तरीके की चल रही है, अपोज कर रहे थे, यूं ही थोड़ा इन्होंने पोस्टपोन कर दिया हुआ था। तो सरकार का भाई जाओ तो सरकार कुछ तो सही तरीके से करेगी, पर सरकार नहीं कहती है, कहती विपक्ष का हाथ। अगर विपक्ष का हाथ रहा होता तो आपको पता होगा कि जो पहला अपने अक्टूबर में जो होना था जो है ये एग्जाम, वो आकर के दिसंबर में नहीं आता।
अक्टूबर में ये प्रोटेस्ट हो रहा होता, अक्टूबर में छात्र जो है आपके अगेंस्ट वहाँ पे बैठ गए होते हैं। ये आपको अगर दिख रहा था इलेक्शन, ये आपका नजरिया है कि इलेक्शन होना है, सब कुछ इलेक्शन के लिए होना चाहिए, बटेंगे कटेंगे जो मन में आता है। प्रदीप भटनागर जी, आपका नजरिया, ये आपकी मानसिकता है। विपक्ष तो बस युवाओं के भविष्य पर सवाल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है सवाल। छात्र वहाँ पे बैठे हुए, छात्र वहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। बताया था अभी, लेकिन ये जो है सीबीएसई बोर्ड हो तो यूपीएससी बोर्ड हो, एक संस्थान होती है, सरकार इंतजाम करता है। जो समाजवादी पार्टी सरकार है, ये चीज उनको पता होना चाहिए। तो अनाड़ी लोग बैठ जाते हैं, ये बता सकते हैं सत्ता पक्ष जो बैठा होता है, जो सरकार में होता है, उन चीजों की व्यवस्था कराता है। ये भूल के जाते हैं चीजों को। श्रुति जी, सरकार थोड़ी है तो समाजवादी पार्टी का नेता और भी सब बलात्कार और बलात्कार समस्या छात्र वहाँ पे परेशान लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं नाम नहीं ले रहे होते, ये लोग तो कहते हैं बजा रहे हैं, नकल करना रख लिए हुए हैं। डिमांड है कि उनकी देखा जाए। आप धांधली और एक दिन ऐसा पेपर बनाए कि अपने सारे लोगों को रख ले अंदर, कोई जो ऊपर धांधली करने का नौबत ही खत्म, हम नीचे से अपने लोगों को लेकिन धांधली की बात बीजेपी के एमएलसी खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नियम बनाई गई है, सुन लीजिए प्रदीप जी, अभी दिखे नहीं, आपने सुना होगा क्या कुछ कह रहे थे। सामने वाला आपकी ही पार्टी के एमएलसी है, वो कह रहे सरकार को इसका नुकसान होगा और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे तो आप नहीं बच सकते ना, जो कि आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिए एक बात उनके पास लेकर के जाइए, ये कह रहे हैं कि आप देश को समझना नहीं चाह रहे हैं, इससे पीछे सरकार का कौन व्यक्ति और संजय कुछ नहीं बात गए हैं अभ्यर्थियों को समझाने के लिए, कितनी बार समझाया उन्होंने अभ्यर्थियों को, जाके अभ्यर्थियों को मिले, समझाए हो, बताए उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अभ्यर्थी जो कोई दूसरे के बच्चे नहीं है कि उनको अपना हित और अहित नहीं पता है, कि आप बता रहे हैं कि उनके हित के लिए हो रहा है, उनको लग रहा है उनका हित हो रहा है, उनको पता है उनका हित क्या है। और उसके बावजूद भी संजय जो है मर चुके हुए हैं, उनका जमीन मर गया हुआ है, उनसे वादा नहीं कर पा रहे हैं कि वादा करके समझा करें। अगर इतने अच्छा करें आतंकवादी थोड़ी नहीं होता। पूजा मिश्रा जी कौन समझाने गया? पूजा मिश्रा जी सुन लीजिए, कौन समझाने गया? विपक्षी पार्टियां समझाने गई है प्रयागराज जाकर। अगर हम विपक्षी पार्टी, आपको पता होगा कि छात्र नहीं चाहते कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो। अगर आप यहाँ प्रदर्शन में जाएंगे, कैसे आप कैसे इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं? लगातार पोस्ट किया जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट ही तो है आपकी। रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे वो छात्र चाहते हैं कि आप रहिए दूर से, हमारा समर्थन करिए, क्योंकि ये सरकार फिर से इल्जाम लगा देगी छात्रों पे। अगर श्रुति जी आप बिलीव नहीं हो तो आप आकर के अपने आपकी न्यूज टीम को पूछिए कि क्या छात्र वहां पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप समर्थन करिए। हमारा जो पैन वहां पे हमारा पैनल और हम जो उनके साथ में जाकर के जिनके लिए एग्जाम हो रहा है, प्रदीप भटनागर जी, जिनके लिए एग्जाम हो रहा है वही आपके एग्जाम प्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ जिन छात्रों ने प्रयागराज में तोड़फोड़ करी गई है और जिनको पकड़ा है वो ही नोइया वाहिनी के सदस्य निकले। मैं तो नहीं बोल रहा शब्द को, मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। विपक्ष के पीछे सुनिए, 20,000 छात्र आए हुए हैं ना, आपके यहाँ से कोई है नहीं ना एग्जाम को दे रहे हैं, किसी का लगा नहीं हुआ है, या फिर आपकी आपका फिक्स होगा कि आपकी सरकार है, आप कराएंगे एक दिन में सारे लोगों को अपना लेकर के करेंगे, पैसे लेंगे, सबको अपॉइंटमेंट करेंगे, एग्जाम बताइए छात्रों के वापस चले जाए, हम एग्जाम नहीं कराएंगे, बिना हिंसा कराए। चाहे मुजफ्फरनगर में हिंसा करानी हो, बुलंदशहर में हिंसा करानी हो, आजमगढ़ में हिंसा करानी हो, गोरखपुर में हिंसा करानी हो। चलिए प्रदीप जी, हिंसा की बात नहीं हो रही है, भविष्य की बात करिए, युवाओं के भविष्य पर बात करिए। प्रदीप जी, इतनी बार पेपर रद्द किया जाता है, पेपर लीक होता है, सब कुछ का तमाशा एक अभ्यर्थी देखता है,
उससे जब उसके बाद जब उसकी मांगे सामने आती है तो उस पर समाधान नहीं दिया जाता। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा प्रदीप जी। अभी आपने बड़ा सा सवाल पूछा था विपक्ष से कि आपने रोटी सेकने में टिकटॉक शुरू कर दिया, उनके पास गए समाधान की बात करी, यूपीएससी के जो अधिकारी हैं उनसे मिले नहीं मिले, ना ये मिलेंगे उनसे जाके छात्रों के समाधान के लिए, केवल ये राजनीति करने के लिए केवल सरकार को क्या कर रहे हैं? नहीं आता है। अगरबत्ती जला रहे मैंने हैं, फिर चुनरा बजा रहे हैं, ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, कोई सदस्य नहीं है, बेशर्मी आप दिखा ले जाएंगे, आप बेशर्मी दिखा ले जाएंगे, कहाँ चिंता है आपको? सब सड़कों पर बैठे हुए हैं बिना खाए पिए, 11 तारीख से छात्र सड़कों पर हैं, आपको दिख नहीं रहा है? छात्र सड़कों पे हैं, उनके परिवार से पूछिए, जिनके परिवार के छात्र सड़कों पे हैं उनसे पूछिए, जिनके परिवार के बच्चों का फ्यूचर अपने दाव में लगा रखा हुआ है, आप उनसे पूछिए जिनके जो फ्यूचर पे आप दलाली कर रहे हैं। आप ना तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि आयोग बदलाव नहीं कर सकता एडवर्टीजमेंट के बाद में, एडवर्टीजमेंट में जो रहा है वही लेकर के चलना पड़ेगा, उसमें बदलाव कर रहे हैं आप, अपनी मनमानी कर, आप आयोग की जिम्मेदारी है। वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी आरोप का पेपर कैंसिल कराते हैं, वो तो टेंशन होगा, वो तो आयोग की जिम्मेदारी नहीं होती है। बेशर्मी हटाइए, आपके तरफ से कोई है नहीं ना, आपको कैसे पीड़ा होगी, कैसे पीड़ा होगी, कैसे होगी? आपको पता ही नहीं है कि परिवार का व्यक्ति वहाँ पे बैठा हो 3-4 दिन से, आपको पता होगा नहीं है कि पूजा मिश्रा जी 1 साल में हो रहा था, 1 साल में हो रहा था, वो 1.5 साल में रखा हुआ है, आपकी इच्छा ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है, आप चाहते हैं कि छात्रों को दिया जाना पूजा मिश्रा जी, तू मैं करके ना समाधान निकाला जा सकता है ना कभी निकलेगा। हमारे साथ शाकिर अली जी मौजूद है, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है शाकिर अली जी आपका। जिस तरीके की तस्वीरें आप प्रयागराज में देख रहे हैं, समाधान तो छात्रों को नहीं मिला, लेकिन सियासत भी खूब की जा रही है और लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। देखिए, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये बीजेपी की यूएसपी है, इनकी जरूरत है, ये इन बेचारों की कोई गलती नहीं है। इनकी जो शुरुआत है, इनकी जो परवरिश हुई है वो इस तरह से हुई, या तो ये मुखबिरी करते हैं, या तो ये पावर के साथ मिल जाते हैं, या तो फिर ये गरीब लोगों को दाबते हैं। और इसी प्रकार से ये प्रयागराज का जो मामला है, कितने शांतिपूर्वक ढंग से सदियों से ये होता आया है, लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम बिना किए दूसरे किसी मामले पे ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इनकी जो खूबी है वो बिना हिंदू मुस्लिम के तो लगता है ये मूक बधिर हो जाते हैं, ना आवाज निकलती है, ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं। अब देखिए, यहाँ कल से ये ड्रामा चल रहा है, ये कुंभ मेले में जाएंगे, वहाँ भाईजान की क्या जरूरत है? भाई मैं बता रहा हूँ, वहाँ कम से कम 10 कंपनियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी काम कर रही है, अभी युवाओं के भविष्य पर ही बात करिए, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित है। शाकिर अली जी, हिंदू मुस्लिम बाद में करेंगे, युवाओं के भविष्य की बात करिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से 3 दिनों की ये तस्वीरें हैं, लाठीचार्ज हो, हिरासत में लिया गया हो, इन तस्वीरों पर बात करिए। आप ये बताएं कि ये जो भी डेवलपमेंट की बात हो या युवाओं के भविष्य की बात हो, ये क्या अपोजिशन में बैठे हमसे बात करेंगे आप? ये तो भाजपा वाली बात हो गई। बीजेपी सत्ता में है और वो वेट कर रही है कि वो सत्ता से बाहर हो जाए, उसके बाद वो डेवलपमेंट की बात करे, उसके बाद वो मुझसे सवाल करे। तो आखिर ये सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ये सत्ता छोड़ दे, फिर मुझसे बात करें। हमने देश चलाया है, हमें पता है देश कैसे चलाया जाता है, हमें पता है कि भाई को भाई से कैसे मिलाया जाता है, हमें पता है कि बिना खून खराबा के देश कैसे चल सकती है। क्या पहले युवा, अब तो नौकरी तो एक सपना जैसा चीज हो गया है। युवाओं का भविष्य आज इनके साथ जो अंधकार में अभी नहीं, पिछले 10 सालों से है, जिस भारत को ऐसा प्रदीप जी, शाकिर अली की आपने बात सुनी होगी, युवाओं के लिए नौकरी सपने जैसा हो गया है। देखिए, ये वही लोग हैं जो यहाँ बैठते हैं अपने प्रवचन और नहीं, लेकिन 2018 से अगर पेपर रद्द की बात करें, परीक्षा रद्द की जाती है, पेपर लीक होता है, तमाम समस्याओं से जूझते हुए परीक्षा अगर शेड्यूल निकाली भी जाती है तो उसमें भी परीक्षार्थी संतुष्ट नजर नहीं आते, तो सवाल तो उठेगा ही। प्रदीप भटनागर जी, समस्या तो यही है ना कि अपनी राजनीति स्वच्छ है और दूसरे की राजनीति खराब है, उसमें से लोग, तो इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। आखिर 1 या 2 परीक्षार्थी परेशान हो सकते हैं, समझ में आता है। 20,000 लोग अगर एक ही चीज की मांग कर रहे हो तो सवाल उठेगा ही। प्रदीप जी, राजस्थान के अंदर जो अब बच्चे नौकरी लगनी शुरू हुई, 25 लाख की संख्या थी, तो अशोक गहलोत ने रोड में बैठा कर रखा सालों साल। राजस्थान की यहाँ बैठते आगे बकवास कर रहे हैं, बैठ के राजस्थान देश में आग लगाने वाले जहाँ हिंदू मुसलमानों के खुद बैठ के बात कर रहे हैं और हमें इल्जाम लगा रहे हैं।
इन्होंने राजस्थान में 100 नौकरी नहीं दी, इन्होंने गारंटी दी थी हमारे नौकरी नौकरी होती है, आप अपने भूल को हटा दें और आपके पार्टी का काम लगाएगा मियां भाई। प्रदीप जी, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया वही उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। यहाँ बैठ के कहते थूक और मुंह तो चल रहा है, कभी नहीं दिख रहा, बात करेंगे की बात करेंगे, मंदिर में नहीं बना पाए, अरे हमें भी दिलवा दो ना आपने, नक्का मदीना हमें भी दिलवा दो, हमें भी स्टॉल दिलवा दो, सारे पुल भटनागर है, जनता देख रही है, बात कीजिए यहाँ बात कर रहे हैं, 15 लाख के लिए कोई पहुंच गए, 2 करोड़ पे जुमला हो गया, आप लोग बात करते हैं, आज वो बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार पहुंच गए, जाके ड्रामा अभी बाहर जमानत को प्रभावित करने वहां पहुंच गए। अरे भैया पूरे खानदान का इलाज तो दिल्ली में होता है, जो आपका ध्यान है ना, आप सच्चाई में दिखाते हो, आप क्या हो, आपको मतलब नहीं है, दिल्ली के एम्स नहीं होता है, छात्रों से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। मैंने आप 2 विपक्ष बैठे हो यहाँ पे, नेता बैठे हो, डाल के 2 पंछी बैठे हो, मैंने पूछा था ना, कोई दूसरी बात है, नहीं है, यूपीएससी बोर्ड है, सिस्टम है नहीं अलग है, नफरत की राजनीति करते हो आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कर थोड़ी ना है। चलिए ठीक है, शाकिर जी, प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप जी, बीजेपी के एमएलसी ही बोल रहे हैं कि चुनाव में बिजी हैं, सीएम योगी सुन लीजिए, सीएम योगी सुन लीजिए, प्रदीप जी, सीएम योगी चुनाव में बिजी है इसलिए यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए और इसका नुकसान भी योगी सरकार को उपचुनाव में होगा। प्रदीप जी, राजनीतिक लोग राजनीति जो है ना, ये नुकसान और फायदे के लिए नहीं करते। अच्छा, वरना हमने करिए अगर नुकसान फायदे के लिए राजनीति करते होते, ये तो बच्चों के फायदे के लिए होना चाहिए ना। जवाब पहले तो राजनीति करते होते तो इस देश के अंदर कांग्रेस का नामो निशान नहीं होता, और इस कांग्रेस के बहुत सारे कब्र कब्रों में दखल कर देते हैं, पार्टी समाजवादी पार्टी कब्रों के अंदर होती है। पहले आपको बता दो, आप छात्रों की बात करें, काम कीजिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बैठे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री 5 वर्ष सरकार चलाने के बाद बताया कि हमने 5 लाख से ऊपर नौकरी दी, डाटा पूरा देखे गए जब चुनाव में गए आपने, अकेले भी बताया हमने किस तरह नौकरी दी और किस प्रकार रोजगार दिया। और रही बच्चों की बात, हिंदू भाइयों यहाँ पे पता कुछ है, दूसरे को अपना कोई डेटा है ना, कोई आंकड़ा है ना, क्राइम का रिपोर्ट है, कुछ नहीं है आपके पास। चारों तरफ क्राइम हो रहा है, क्या मंदिर में रेप हो रहा है, मंदिर में रेप हो रहा है, क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? जवाब दीजिए। चलो दे रहा हूँ मैं, यहाँ तो मदरसों में छोटे बच्चे 10 वर्ष की बच्चियों के साथ जो हो रहा है, मस्जिदों के अंदर जो छोटे बच्चे पढ़ाई के नाम पे हो रहा है, उसके मौलाना को लेके मौलाना जो है हाथ हम विस्तार होने की बातें कर रहे हैं, उससे क्या है? अभी जवाब दो ना, हमें तो नहीं बोला ना हमने कहा मौलाना की बातें कर रहे हैं, उससे क्या जवाब है? बात हम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपका लॉ एंड ऑर्डर मुसलमान हिंदू शाकिर अली जी, युवाओं के भविष्य की बात है, मैंने आपको पहले ही कहा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मत करिए, आपको समझ नहीं आ रहा। प्रदीप जी जवाब दीजिए। शाकिर अली जी मंदिर मस्जिद की बात करने नहीं आए हैं, समझिए। तो ये प्रदीप जी, इसके बाद दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। पेपर लीक की समस्याओं से रोजाना उत्तर प्रदेश की जनता, परीक्षार्थियों को 1 2 4 होना ही होता है। मतलब 7 साल में इतने बार पेपर लीक हुए हैं, काउंट किया है आपने? मुझे सब कुछ पता है, मुझे मैं बोल ही रहा हूँ उससे थोड़ा सा, मुझे आप एक मिनट दीजिए। जो पेपर लीक हुए तो उनको जो मुजरिम को गिरफ्तार भी करा गया, जेल भेजा गया, और जो पेपर लीक लास्ट टाइम में उनकी परीक्षा का समय भी तय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और आपने जो यूपीएससी की आपकी बात चल रही है, इसकी विषय में देखिए बातचीत चल रही है, बैठकें चल रही है, तो समाधान निकालने के लिए ये अड़िंग वाला मामला नहीं है।
कि 20,000 बच्चे अगर हमारे देश के भविष्य है उसका सिल्वर हो। पीसीएस का एग्जाम क्या है आपको जानकारी है? देखिए फिर बोले बेचारे दोनों, फिर परेशान बेचारे। ARO का पेपर लीक हुआ था, ARO का पेपर लीक हुआ था, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ, उसका भी एग्जाम होना है, और यूपीपीएससी पीसीएस का एग्जाम हो रहा है। ये 3 पेपर हो रहे, 3 पेपर बनाया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। परीक्षा उतनी जल्दी नहीं हो पा रही है प्रदीप जी। अरे नहीं, संजय जी ने बोला था कि साल भर में करा देंगे, यही प्रोटेस्ट छात्रों को बोला था कि साल भर में करा देंगे, और 1.5 साल से ज्यादा हो गया अभी तक नहीं कराया, और छात्र अभी फिर सड़क पे हैं। ये छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहते, इनकी मंशा ही नहीं है, और इसीलिए जब छात्र प्रोटेस्ट पे आते हैं तो उन पर लाठी चला देंगे, फिर उनको कह देंगे कि राजनीति से प्रेरित हो रखे। ये वो छात्र हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इन्हें आपने मजबूर किया। ये अक्टूबर में आपसे कह रहे थे कि आप इसको सुनिए, एप्लीकेशन दे रहे थे कि इस पे जो है मत कराए एग्जाम, लेकिन आप नहीं माने, करना है, आपने एडवर्टीजमेंट किया, गलत किया। उसके बाद में जो है अभी छात्रों को तब तक नहीं सुन रहे हैं जब तक कि आप घरों से बेघर घरों से बेघर आती है। मैं इलाहाबाद में ही हूँ, और मैं छात्र भी हूँ, मैं भी अपने कॉलेज में बैठी हुई हूँ, और मैं इलाहाबाद में हूँ, अध्यक्ष भी रही हूँ, और मैं छात्रों की बात कर रही हूँ, छात्रों की बात कर रही हूँ, नहीं हूँ आपके घर वाले भी आपको देख रहे कि आप राजनीति के लिए आपको कितना जो है अपने जो है ऊपर वालों को खुश करना है, कि छात्र नहीं दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे बैठे आपको आप क्यों बनाएंगे? आप छात्रों को नोच के खा रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दे रखी हुई है आपने, जिनको बैठ करके कमरों में तैयारी करना चाहिए, तो जिनको लाइब्रेरी में होना चाहिए, तो 3 दिन से बिना खाए पिए भूखे यहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठ करके सरकार की खाना बना गए हुए हैं, आप हमारी बनाएगा, चलाएंगे, सब कुछ वो देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन मत करिए, वहाँ पे आंदोलन रहते हैं, उनको नहीं आप कांग्रेसी हो, समाजवादी पार्टी के हो, जाइए छात्रों के बीच में उनकी हालत तो सुनिए। आप उनको ले आते हैं, आप उनको सड़कों पर ले आते हैं, एग्जाम पोस्टपोन किया, क्यों पोस्टपोन किया? उसमें भी वो सड़कों पे आया, तब तक आप माने नहीं, आते हैं, और आपकी छात्रों को जो है एग्जाम दिलाए, आप छात्रों को नौकरी दे, आंदोलन और प्रदर्शन का असर उपचुनाव पर कैसा होगा? छात्रों की बात जब तक उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। 17 लाख बच्चों के भविष्य की का सवाल है, ऐसे में सबका असर चुनाव पर क्या होना है? देखिए, इनके मोर्चों का सवाल जम्मू एंड कश्मीर था, वहाँ वैष्णो माता ने इन्हें जूते से मारा, सारे धार्मिक ठेकेदारी जो करते थे, सारे धार्मिक स्थलों से इन्हें जूता पड़ रहा है, बचा कुचा जो कसर होता है वो सुप्रीम कोर्ट इनका इलाज कर देता है। अब ये चुनाव का सवाल है, झारखंड में सरकार बनने जा रही इंडिया गठबंधन की, महाराष्ट्र में इनकी बोलती बंद है, हर जगह जाके कटोगे बटोगे कर रहे हैं, तो इनके बात को जनता चलिए शाकिर अली जी, समय का अभाव है, अब इसका असर क्या कुछ होता है उपचुनाव पर और नतीजे क्या कुछ आते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी, पूजा मिश्रा जी, शाकिर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो ऐसे में परीक्षार्थियों का हल्ला बोल लगातार जारी है, हालांकि इनके समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकलता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।